इमरान खान साहब पेपर नामजदगी के लिए वो जमा कर सकते हैं इलेक्शन के लिए कानूनी तौर पे? देखिए, जो हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है उनके खिलाफ इस वक्त कन्विक्शन स्टैंड करती है। रियासी इदारे अपने जो कानूनी और आईनी जो दायरे उसमें काम करते हैं, क्योंकि आज भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे उसने इलेक्शन कमीशन को बुलाया है, इलेक्शन कमीशन खुद से नहीं आया कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की जो नाअहली है वो कानूनी तौर पर मौजूद है। अमेंडमेंट आई है 232 इलेक्शन एक्ट के अंदर, उसके मुतालिक बात नहीं करती उतनी देर तक मियां साहब जो है नॉमिनेशन पेपर्स की हद तक जाएंगे, उनके पेपर्स चैलेंज होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नवीन और आप देख रहे हैं लबे आज़ाद टीवी। आखिरकार जो होना था या नहीं होना था वही हो गया और अदलिया ने और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने तमाम पाकिस्तानियों की दिल जीत लिए। आज हमारे साथ मौजूद है सीनियर वकील जनाब हाफिज़ एहसान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम जी। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र जी, अल्लाह की बड़ी करम नवाजी। सर अदलिया के ऊपर बहुत सारी उंगलियां उठ रही है, इल्ज़ामात और मुतनाज़ बयानात, लेकिन आज अदलिया ने पाकिस्तान का सियासी मुस्तकबिल के लिए रात को अदालत खोल के एक फ़ैसला दिया। क्या कैसे देखते हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आज जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फ़ैसला किया है, जो उन्होंने 3 नवंबर 2023 को फ़ैसला किया था, उसी की एक कंटिन्यूटी है। 30 नवंबर 2023 को जब उनके पास एक पटिशन चल रही थी आर्टिकल 184(3) की, और वो पीटीआई ने फ़ाइल की थी, उसके अंदर कहा गया था, प्रेयर की थी इस मुल्क के अंदर इलेक्शन होने चाहिए और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को डायरेक्ट किया जाए कि वो इलेक्शन करवाएं। अब चूँकि 1.25 साल से ज़्यादा जो है इस मुल्क के अंदर एक पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी के अंदर हम चल रहे हैं। पहले हम ये कहते थे इस मुल्क में इलेक्शन कब होंगे, कभी कहते थे हमने होना नहीं है, कभी कहते थे कि जी फ़लाँ चीज़ इस तरह हो रही है, कभी कहते थे कि जी 51(5) का जो डीलिमिटेशन का प्रोसेस है, कभी हम कहते थे कि नहीं ये इख्तियार जो है सदर का है, कभी हम कहते थे कि इलेक्शन कमीशन का है। तो फाइनली जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मामला गया तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने बड़ा ज़बरदस्त जो है मुदब्बराना फ़ैसला किया और वो जो एक पोलिटिकल अनसर्टेनिटी थी उसका उन्होंने ख़ात्मा किया। और ख़ात्मा करके उन्होंने कहा कि जो वो डेट जो थी जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान या प्रेसिडेंट ने आपस में कॉन्फ्रेंस से दी थी 8 फरवरी, उसको उन्होंने ऑर्डर का हिस्सा बनाया और कहा कि ये पत्थर पे लकीर है। अब उस प्रोसेस के 2 हिस्से होते हैं, एक वो है कि आपने इलेक्शन प्रोग्राम देना होता है और दूसरा उस इलेक्शन प्रोग्राम के लिए आपको रिटर्निंग ऑफिसर्स की अपॉइंटमेंट चाहिए जो उसको एग्जीक्यूट करते हैं, और ये दोनों चीज़ें जो हैं वो इलेक्शन शेड्यूल का हिस्सा हैं। अब जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो रिटर्निंग ऑफिसर्स जो अपॉइंट किए, डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स सेक्शन 50 और 51 इलेक्शन एक्ट 2017 के नीचे, तो उस वक्त फिर कंट्रोवर्सी जो है वो इमीडिएट जो है उस लाहौर हाई कोर्ट के अंदर गई और लाहौर हाई कोर्ट ने उस ऑर्डर को सस्पेंड कर दिया। अब मतलब ये था कि अगर वो ऑर्डर सस्पेंड है तो आप जो अगला नोटिफिकेशन ये शेड्यूल प्रोग्राम है सेक्शन 57 इलेक्शन एक्ट का वो इशू नहीं कर सकते, और जब वो इशू नहीं कर सकते तो इसका मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो आपकी कमिटमेंट थी या सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस या सुप्रीम कोर्ट का एक रिजॉल्व था, आप उसको पूरा नहीं कर सकते। तो वो एक सिचुएशन आई है कि जिसको आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर पहले मीटिंग हुई है, उस मीटिंग के अंदर डेफिनेटली इलेक्शन कमीशन ने बताया होगा कि सर अगर ये जो सिचुएशन आई है इसके अंदर हम आपके ऑर्डर को फॉलो करें तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है वो लाहौर हाई कोर्ट की बनती है, और अगर लाहौर हाई कोर्ट को फॉलो करें तो जो आपने ऑर्डर किया है उसकी कंटेम्प्ट है। और कानून या कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान किसी मामले के ऊपर पहले कॉग्निजेंस ले ले तो पाकिस्तान की सारी अदालतें जो हैं उस मामले के अंदर दखल अंदाजी नहीं कर सकती, और ये सुप्रीम कोर्ट के इसके ऊपर कई जजमेंट्स हैं। अब लाहौर हाई कोर्ट का जो फैसला था, इसलिए आपने देखा कि जनरली सुप्रीम कोर्ट जब ऑर्डर को सस्पेंड करती है तो वो रिमार्क्स जो है वो नहीं लिखती। आज आपने देखा कि उन्होंने क्लियरली लिखा कि उस पटिशनर के मुतालिक भी कि अगर कोई प्रॉब्लम था तो इलेक्शन कमीशन के इस ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट में आना चाहिए था, और अगर सुप्रीम कोर्ट के अंदर नहीं आए तो जज साहब को चाहिए था कि जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक ऑर्डर किया हुआ है तो उन्हें उस ऑर्डर से अवॉइड करना चाहिए था और कहना चाहिए था कि जाएं आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर के, और उन्होंने कहा कि उन्हें डिसरिगार्ड किया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजमेंट को, जो बहुत बड़ी बात है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और एक बेंच जो
उस चीज़ के अंदर गए। तो वो जो सारी एक मूव थी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को फ्रस्ट्रेट करने की, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बर वक्त उस पर एक्शन किया है और उसी कमिटमेंट को रिजॉल्व किया है कि पाकिस्तान के अंदर फरवरी में इलेक्शन होंगे, 8 फरवरी होगी। अब पॉलिटिकल पार्टीज को चाहिए कि इस कंट्रोवर्सी में जाने की बजाय अपने कैंडिडेट्स खड़े करें, मैनिफेस्टो दें, इलेक्शन कथा कलामी आप 2008 के इलेक्शन आपके सामने 2007 में 27 दिसंबर को बेनज़ीर की शहादत भी थी, लेकिन उसके बावजूद 2008 में 28 फरवरी के इलेक्शन हो ही गए थे। तो ऐसे कोई सियासी वो नहीं होना चाहिए। नहीं, देखें ये है कि बात यह है कि हमारी पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं ये नैरेटिव बनाती हैं। 88 का इलेक्शन देख लें, 90 का देख लें, 93 का देख लें, 97 का देख लें, 2002 का देख लें, 8 का देख लें, 13 का देख लें और 18 का देख, किसी एक इलेक्शन के अंदर इस कौम की पॉलिटिकल पार्टीज़ ने एग्रीमेंट किया है? नहीं किया। और अब भी यही होगा। मैं आपको बताऊं कि ये चूँकि हमारे अंदर पॉलिटिकल टॉलरेंस नहीं है, हमारे अंदर बर्दाश्त नहीं है, हमारा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर वीक है, ये पार्टीज़ चंद लोगों ने जो है इसकी एक पॉलिटिकल कैप्चर बना हुआ है। जिस तरह एक आपका इलीट कैप्चर होता है, इसी तरह ये पॉलिटिकल कैप्चर है। इन चंद पार्टीज़ के अंदर जो चंद लोग हैं वो अपने एजेंडे के लिए लेके चलते हैं उस चीज़ को। अगर वो हुकूमत में आए तो बहुत अच्छा है, अगर वो नहीं आते तो वो कहते हैं कि मुल्क के अंदर सारे इंस्टीट्यूशन भी डिस्क्रेडिट है और वो एस्टैब्लिशमेंट पे भी बात करते हैं, जुडिशरी पे भी बात करते हैं, उसके बाद फिर चले जाते हैं जलसे जुलूसों के अंदर और कौम का और वक्त का ज़ाया करते हैं सारे। और हो ये रहा है कि पाकिस्तान की इकॉनमी देख लें, जस्टिस सिस्टम देख लें, गवर्नेंस देख लें, गरीब आदमी की हालत देख लें, एजुकेशन देख लें। 60% से ज़्यादा आबादी जो है वो पावर्टी में चली गई है। 3.5 करोड़ बच्चा जो है वो आपका बाहर है। 5.5 करोड़ से ज़्यादा आपके बच्चों की स्टंटेड ग्रोथ है। तो ये सारी चीज़ें इन पॉलिटिकल जो कैप्चर किया हुआ है, इन्हीं की वजह से अब इन्हें खुदा का खौफ करना चाहिए और इस मुल्क के लोगों को सोच के इस जिस तरह कहते हैं ना कि जिस जो कस बनी हुई इस मुल्क के अंदर डेमोक्रेसी के अंदर आके उस सिस्टम को हाईजैक करने की बजाय 76 साल बहुत हो गए, इस मुल्क को आगे लेके जाएं और इस मुल्क को कौम की खिदमत करें। सर, हमारे रियासी इदारे में किसी इदारे का नाम नहीं लूँगा, हमारे रियासी इदारे अपने जो कानूनी और आईनी जो दायरे उसमें काम करते हैं, क्योंकि आज भी चीफ जस्टिस पाकिस्तान थे उसने इलेक्शन कमीशन को बुलाया है, इलेक्शन कमीशन खुद से नहीं आया। नहीं, देखें बात यह है कि हमारे मुल्क के अंदर इसमें कोई शक नहीं है कि इंस्टीट्यूशनल वीकनेस है, इसमें कोई शक नहीं है कि इंस्टीट्यूशन पर्सनालिटी बेस चलती हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि सिस्टम विम्स के ऊपर चलता है। लेकिन इसको ठीक भी तो हमने ही करना है और हमने नहीं करना, इसको उन लोगों ने ठीक करना है जो इस मुल्क की इक़्तिदार के अंदर आते हैं, जो इस मुल्क के मिनिस्टर्स या प्राइम मिनिस्टर, या उनका काम है कि वो लेजिस्लेट। आप देखें आज भी हमारे मुल्क के अंदर 150 साल का अंग्रेज़ का निज़ाम है, आज भी हमारे मुल्क के अंदर 100 साल से ज़्यादा 125 साल का आपका सिविल सिस्टम है, आज भी हमारे मुल्क के अंदर सारा कुछ अंग्रेज़ का दिया हुआ है। तो आज भी हमारे मुल्क के अंदर ज़मीन के झगड़े, दुनिया के किसी मुल्क में है कि ज़मीन आपकी, ये कब्ज़ा किसी का है? दुनिया के किसी मुल्क में है कि एग्रीमेंट नहीं और आप जो है वो जाके बैठे हो, ये जगह मेरी है? तो ये सारी की सारी वो चीज़ें हैं जिनसे इन पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडर ने सिस्टम से डेविएट किया हुआ, जिसका रिजल्ट ये निकला है कि पाकिस्तान इस खित्ते के अंदर हर इंडेक्स के नीचे है। अब इन्हें ये चाहिए कि जो पाकिस्तान एक अच्छे डगर पे था, जो अर्ली पाकिस्तान की करप्शन चले थी लेकिन पाकिस्तान का एक मोमेंटम था, उसकी तरफ वापस जाए और इस मुल्क को बाइज्जत वकार दिलाया जाए। पॉलिटिकल विल की ज़रूरत है, पॉलिटिकल विल, ओनरशिप, इंस्टीट्यूशनल विल, और सबसे बड़ी ये है कि आम आदमी जो है वो इस मुल्क का और रियासत का नंबर 1 प्रायोरिटी होना चाहिए। सर, सियासत से हट के एज ए माहिर कानून आपसे अपनी इस्लाह के लिए और नाज़रीन के लिए पूछना चाहूँगा कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की जो नाअहली है वो कानूनी तौर पर मौजूद है? देखें, जो टू द एक्सटेंट ऑफ क्रिमिनल साइड वो बिल्कुल मौजूद नहीं है, चूँकि वो सारे रेफरेंसेस में भरी हो गए हैं। और टू द एक्सटेंट ऑफ जो इलेक्शन कमीशन का या आपका 62(1)(f) है वो एग्जिस्ट करती है और उसका फैसला जितनी देर सुप्रीम कोर्ट नहीं करता कि क्या वो डिस्क्वालिफिकेशन परमानेंट है कि 5 साल है, उस वक्त जाकर मियाँ साहब एलिजिबल होंगे। और मेरा ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट 3rd वीक ऑफ जनवरी के अंदर इन केसेस को लगा के ये भी कॉन्ट्रोवर्सी ख़त्म करेगी कि 5 साल की डिस्क्वालिफिकेशन है कि ये जितनी देर लाइफ टाइम डिक्लेरेशन है, चूँकि वो भी जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने दी थी, जितनी देर तक सुप्रीम कोर्ट उस जजमेंट को रिवर्स नहीं करती, नया प्रिंसिपल नहीं डिजाइन करती, या जो नई अमेंडमेंट आई है 232 इलेक्शन एक्ट के अंदर उसके मुतालिक को बात नहीं करती, उतनी देर तक मियाँ साहब जो है नॉमिनेशन पेपर्स की हद तक जाएंगे, उनके पेपर्स चैलेंज होंगे, बट अल्टीमेटली फैसला पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट करेगी। सर, आखिरी क्वेश्चन, इमरान खान साहब पेपर नामजदगी के लिए वो जमा कर सकते हैं इलेक्शन के लिए
कानूनी तौर पे? देखिए, जो हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है उनके खिलाफ इस वक्त कन्विक्शन स्टैंड करती है। जो एडिशनल सेशन जज ने फैसला किया, सस्पेंशन उनकी हुई है और कन्विक्शन जो है वो स्टैंड करती है। तो जब आपकी कन्विक्शन स्टैंड करे तो फिर आप पाकिस्तान के इलेक्टोरल प्रोसेस में हिस्सा नहीं ले सकते। बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन, हमेशा की तरह दुआ और उम्मीद यही कि हमारा मुल्क पाकिस्तान और रियासती इदारे बेहतरी की तरफ जाए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।